कहते हैं कि त्रेता युग से ही चित्रकूट की यह पावन भूमि अपने आप में कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली के केंद्र के रूप में जानी जाती रही है, जहाँ प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया भी थी, जिनकी पति भक्ति और सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते देवी देवताओं को भी उनके सतीत्व के तेज का प्रताप महसूस होता था, जिसके कारण उन्हें सती अनुसुईया जी के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों, सती अनुसुईया और उनके आश्रम से जुड़े कुछ कहे अनकहे पहलुओं के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुशवेश और मैं हूं आज चित्रकूट में। और दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं माता सती अनुसुईया जी के आश्रम पर, जो कि एक काफ़ी प्राचीन स्थल है। तो दोस्तों, आइए फिर बिना देर किए हुए चलते हैं माता सती अनुसुईया जी के आश्रम की ओर। तो मित्रों, सती अनुसुईया जी का यह आश्रम चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठता है, और यहाँ आप अपने वाहन से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं माँ सती अनुसुईया जी के आश्रम पर। आगे चलते हैं मंदिर के अंदर, और जो यहाँ के पंडित जी हैं उनके माध्यम से इस आश्रम के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। ये स्थान अत्रि अनुसुईया की तपोस्थली है। तो जब सृष्टि को आगे बढ़ाना हुआ ब्रह्मा जी को, तो इन्हें स्त्री पुरुष की आवश्यकता पड़ी। तो अपने जो उनके 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन लोगों को बुलाया। बोले कि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करें जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े। तो लोग बोले कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने अत्रि ऋषि महाराज को बुलाया। तो अत्रि ऋषि महाराज जी सोच में पड़ गए कि एक तरफ खुद का आत्म कल्याण और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा। तो बोले चलो, विवाह होने के पश्चात माता अनुसुईया से अत्रि ऋषि महाराज का विवाह हुआ। और आने के बाद इसी पर्वत पे अपने साधन भजन में लग गए। तो कहा गया है संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। तो जब अत्रि ऋषि महाराज साधन भजन में थे, तो माता अनुसुईया भी उसी तरह से अपना साधन भजन करने लगी। काफ़ी वर्षों बाद जो है अत्रि ऋषि महाराज बोले कि यहाँ जल की कमी है, आप जल लाइए। तो माता अनुसुईया कमंडल लेके देखती हैं तो जल कहीं मिलता नहीं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी मानस पुत्र थे, तो उसे उन्होंने कहा कि यदि मैं मन वचन कर्म से पति की सेवा में रही तो मुझे जल मिले। तो आकाशवाणी हुई कि आप जहाँ कमंडल रख दें वहीं से जल निकलने लगेगा। तो ये जो माँ मंदाकिनी हैं, ये माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से निकाला। नदी पुराण पुनीत बखाना, अत्र प्रिया निज तप बगाने। अपने तपोबल से ये धरती की पहली गंगा है माँ मंदाकिनी, इसका उद्गम यहीं से है। फिर आगे जाके माँ जमुना जी में मिल जाती हैं। तो उनकी महिमा तीनों लोक में फैल गई। तो तीनों देवियाँ सोची कि हम लोगों से बड़ी सती पृथ्वी लोक में। तो तीनों देवताओं को भेजती हैं कि आप लोग जाएं, उनकी परीक्षा लें कि आप वास्तव में सती हैं। तो तीनों देव साधु वेश में आते हैं और माँ अनुसुईया से बोलते हैं कि मुझे भोजन दिया जाए। तो माता अनुसुईया कुटिया में जो कंदमूल फल था लाती हैं, देती हैं, क्योंकि उस समय अत्रि ऋषि महाराज तीर्थाटन के लिए नैमिषारण्य गए हुए थे। वो तीनों महात्मा बोलते हैं हम प्रकृति के पुजारी हैं। जिस तरह से प्रकृति हमसे कोई भेद नहीं करती, जिस तरह से फल है इसमें कोई आवरण नहीं है, उसी तरह से अर्थात जिस तरह से प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, शरीर में एक भी वस्त्र नहीं, अर्थात निर्वस्त्र। तो माता अनुसुईया सोच में पड़ गई कि किस तरह के महात्मा हैं। महात्माओं के लिए तो कहा गया है कि जननी सम जाने पर नारी, और ये पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने इष्ट
अर्थात अत्रि ऋषि महाराज का ध्यान किया। तो उन्होंने बताया कि ये तीनों देव हैं और आपकी परीक्षा लेने आए हैं। तो माँ कह के इन्होंने भोजन मांगा है तो बालक बनाइए। तो अत्रि ऋषि महाराज के कमंडल का जल तीनों के ऊपर ये डालती है तो जो है बाल रूप हो जाते हैं। तो जब काफ़ी दिनों के पश्चात यहाँ से लौटते नहीं तो फिर नारद जी के द्वारा मालूम चलता है, क्योंकि उस समय के जो दूर संचार विभाग वही थे। तो तीनों देवियाँ साधु वेश में ही, मतलब एक भिक्षुणी के वेश में आती हैं। बोलते हैं कि हमारे पतियों को माता जी वापस करिए। तो बोलती हैं माता जी के यहाँ तो हमारे 3 बच्चे हैं। तो तीनों देवियाँ कहती हैं नहीं माँ, हमसे गलती हो गई, जो हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा ये हमारे पति हैं। तो फिर तीनों को यथारूप माँ जी कर देती हैं, थोड़ा सा हास परिहास के बाद। फिर तीनों देवता माता जी से बोलते हैं कि आप जो है हमसे कुछ वरदान मांगें। तो माता अनसुईया बोलती हैं कि आप देव हैं, ये हमें मालूम है, इसीलिए आप पहला वरदान तो यही दें कि मैं मन वचन कर्म से पति की सेवा में रहूं, और दूसरा आप तीनों मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। तो बाद में दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा मुनि, ये माता अनसुईया के 3 पुत्र होते हैं। ते महिमा यहाँ की इसी तरह है। फिर उसके पश्चात जो हम लोगों के दादा गुरुजी थे उनको आकाशवाणी हुई कि आप चित्रकूट जाओ। तो क्योंकि वो आध्यात्मिक महापुरुष थे तो उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो इन चारों को कुटस्थ कर ले, अर्थात अपने वश में कर ले, वास्तविक चित्रकूट तो वह है। तो भगवान ने कहा नहीं, जो अत्रि अनसुईया की तपोस्थली आप वहाँ जाइए। फिर महाराज जी यहाँ आए। फिर कुछ कालांतर बाद जो उनके शिष्य थे महाराज जी की, जो हम लोगों के गुरु महाराज थे, उनको आकाशवाणी और स्वप्न में माता जी ने कहा हमारा मंदिर बनवाओ, क्योंकि हम लोग जो है अद्वैत के पुजारी। द्वैत मतलब हम अलग परमात्मा अलग। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठत, ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर है और उसको पाने के लिए हमें जो काम क्रोध मोद ये सब जो विकार हैं इनको हटाना पड़ता है। इसके लिए हमें साधना करना पड़ता है, जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो महाराज जी बोले कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम किस तरह से मंदिर बनवाएंगे। तो माता जी ने कहा कि अरे काम तो चालू करो। तो उस समय 25,000 गुप्त मनी ऑर्डर आए, तो उससे फिर ये मंदिर का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। तो जब निर्माण चालू हुआ तो फिर माता जी ने स्वप्न में महाराज जी को बताया कि मेन मंदिर हमारा बनवाना तो उसमें लकड़ी का दरवाज़ा मत लगवाना। तो जो मेन मंदिर है इसमें लकड़ी का दरवाज़ा नहीं। फिर आगे 90 एकड़ जो बगिया है फॉरेस्ट विभाग का महाराज जी के नाम हो गया, तो उसमें से कोई एक ट्रक लकड़ी ले गया तो ईंट दिया। तो इस तरह से फिर यहाँ की व्यवस्था चली। तो माता अनसुईया और अत्रि ऋषि महाराज की तपोस्थली है। आज भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। यहाँ पति पत्नी मतलब कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता अनसुईया का ये स्त्रियों के लिए एक नियम था, रूल्स था कि पति ही परमेश्वर है, तो मन वचन कर्म से उसी की सेवा करें पूजा करें। यही उपदेश माता अनसुईया जी ने सीता जी को भी दिया था। और दिव्य वसन भूषण पहनाए जो नव नूतन अमल सुहाए, कि ऐसे वस्त्र जो प्रतिदिन नए। तो ये हमारा शरीर भी एक वस्त्र ही है। जब हम साधन भजन करते हैं तो प्रतिदिन हम एक नए होते हैं, अर्थात हमारे जो विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, भूलते जाते हैं और हम निर्मल होते जाते हैं। यही माता अनसुईया जी का उपदेश था और अत्रि ऋषि महाराज जी के तपोस्थली है। बाद में महाराज जी के द्वारा इसका विकास हुआ। आगे अखंड धुना है जहाँ महाराज जी बैठा करते थे। यही यहाँ के इतिहास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद पू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।